ट्वीट किया हुआ था कि मंजूर पश्तून को साहब ने एडहॉक जजेस की मंजूरी सर दी है, एडहॉक जजेस के बारे में आपका क्या ख्याल है, उनका जो है ना वो स्टेटस सर क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर जजेस की ज़रूरत भी थी तो ये जो लोग 30-30 साल हाई कोर्ट में अपनी लाइफ दे के और इस उम्मीद पे बैठे होते हैं कि फिर वो आगे जाएंगे, और ये काबिल होते हैं, फ्रेश होते हैं, इनके आसाब, इनकी उम्र फिट होती है मेहनत करने की, तो लिहाजा अगर एडहॉक जजेस कोई हल होता तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से जज जाने ही नहीं चाहिए। हर वक्त एडहॉक जज लगा के आप कमियां पूरी करें। ज़रूरत ये थी कि जिन हाई कोर्ट्स के जज सीनियर मोस्ट हैं उनको एलिवेट करते हैं, तो ये वो कहते हैं ना ये बांसुरी न बजती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस पर शिकायत की है, मैं इसकी मुकम्मल तायद करता हूँ। अच्छा सर, आज कबीना का अहम इजलास है और सराय ये कह रहे हैं कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है आज, तो अगर लगाई जाएगी तो पाकिस्तान तहरीक PTI पे इंसाफ पाबंदी तो 2 साल से लगी हुई है। ये तो मेरा ख्याल है कि फॉर्मल अनाउंसमेंट होगी, वरना 2 साल से कब PTI को इन्होंने जीने दिया है, सांस लेने तक तो नहीं दिया है। और PTI पे अगर काबीना ये करेगी, अच्छा है, अगर ये इस तरह करते हैं तो अदालत में जब जाएंगे तो शायद ये जो मेल प्रैक्टिसेस हैं, जो जुल्म जबर हैं, इसका भी अदालत नोटिस लें और आइंदा के लिए इसकी कोई रोकथाम करें। मरवत साहब आपने सर एक ट्वीट किया हुआ है, मरवत साहब आपने एक ट्वीट किया है। परवेज खटक का वजूद असर रसूख रखता है।